अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना है स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग। मतलब स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग किससे करते हैं हम, CSS से कर सकते हैं। CSS का मीनिंग क्या रहता है, कास्केडिंग स्टाइल शीट, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। CSS इज अ लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब द स्टाइल ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। हमें जब भी HTML डॉक्यूमेंट को स्टाइलिंग अप्लाई करनी है तब हम यूज़ करते हैं CSS को। CSS डिस्क्राइब हाउ HTML एलिमेंट शुड बी डिस्प्ले। हमारा पेज और हमें जो भी टेक्स्ट लिखी है वो हमारे टेक्स्ट को स्टाइलिंग अप्लाई करना है, कैसा दिखेगा हमारे ब्राउज़र के स्क्रीन पर वो हमें लिखना है, तो हम यूज़ करते हैं CSS, ठीक है। CSS can have three ways. We can define CSS in using three ways. Firstly, internal CSS. इंटरनल CSS जब भी हमें अप्लाई करनी है, इंटरनल मतलब पेज के अंदर, HTML के पेज के अंदर। देन होता है इनलाइन का मतलब होता है एज अ एट्रीब्यूट। एज अ एट्रीब्यूट हमें CSS का यूज़ कर सकते हैं। और हम क्या करते हैं, जो भी हमारा टैग है और टैग को हमें अप्लाई करना है CSS, तो इन लाइन CSS हम उसे बोलते हैं। देन होता है एक्सटर्नल बाय यूजिंग अ लिंक एलिमेंट टू लिंक टू एन एक्सटर्नल CSS फाइल। हमें क्या करना है, एक्सटर्नल न्यू फाइल क्रिएट करनी है CSS की, और वो फाइल हमें क्या करनी है, एक्सटेंड करके लेनी है हमारे HTML के पेज में। फिर हम देखते हैं इंटरनल CSS कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनल CSS जब भी हमें यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इंटरनल CSS यूज़ करते हैं, हमें क्या करना पड़ता है, हेड टैग में लिखना पड़ता है स्टाइल, ठीक है। स्टाइल क्या लिखना है, मुझे स्टाइल देनी है। मुझे स्टाइल क्या रहता है, स्टाइल टैग रहता है। उस स्टाइल टैग का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, स्टाइलिंग दे सकते हैं। मुझे किसको स्टाइलिंग देनी है, ये जो मैंने बॉडी में लिखा है, ठीक है, ये मैंने बॉडी में लिखा है, उसको मुझे स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने H1 टैग लिखा है, H1 टैग को मुझे जब भी स्टाइलिंग देनी है तो मैं करूँगी H1 कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। इसमें मुझे स्टाइलिंग क्या देनी है, फॉर एग्जांपल कलर कौन सा कलर लिखना है मुझे, रेड, ठीक है, रेड लिखती हूँ। देन बैकग्राउंड कलर भी देना है मुझे। बैकग्राउंड कलर हम क्या किससे देते हैं, हम हमारे बॉडी टैग को ही देते हैं, बॉडी, ठीक है। बॉडी को हमें बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है, बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है हमें, कर्ली ब्रैकेट बैकग्राउंड डैश कलर, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, इसे कौन सा कलर देना है, मुझे पिंक देना है। डबल कोट में हम क्या लिखते हैं, पिंक लिखते हैं, ठीक है। ये मुझे अप्लाई करना है। ये देखिए यहाँ पर हमने CSS लगाई है स्टाइल। ये कौन से CSS है, हमारी इंटरनल CSS बोलते हैं इसे, ठीक है। यहाँ से हमने CSS लगाई, कौन से टैग में हम यूज़ करते हैं, स्टाइल टैग में इसे हम लगाते हैं। देन आता है एक्सटर्नल CSS किस लिए यूज़ करते हैं हम, जब भी हमें एक्सटर्नली कोई फाइल मतलब क्या है, न्यू फाइल डॉट CSS, ठीक है। न्यू फाइल कौन सी है, मेरी ए फाइल। इस यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, प्रीडिफाइन कुछ CSS लिखी है, और CSS मुझे कहाँ चाहिए, इस पेज में चाहिए, ठीक है। तब मैं क्या करूँगी, एक्सटर्नल CSS अप्लाई करूँगी। एक्सटर्नल CSS लगाने के लिए मैं क्या करूँगी, लिंक टैग का यूज़ करूँगी। एक टैग का यूज़ ये करते हैं हम, लिंकिंग करना है वन पेज टू अनदर पेज। लिंकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, लिंक प्रोवाइड करते हैं इसमें, लिंक टैग में। इसमें लिखता है रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस क्या है हमारा, रिलेटिव इज इक्वल टू स्टाइल शीट, ठीक है। स्टाइल शीट हम लिखते हैं, स्टाइलिंग देना है ना हमें, इसलिए। देन होता है एट्रीब्यूट, कौन सा होता है, href। इसमें क्या होता है, इस एट्रीब्यूट में हम क्या लिखते हैं, हाइपर लिंक लिखते हैं। किसके लिखते हैं, जो भी हमारे एक्सटर्नल CSS है
उसकी हम लिंक लिखते हैं, ठीक है। देन आता है इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस का यूज़ किस लिए करते हैं हम, जब भी हमें हमारा टैग में कोई सीएसएस लगानी है। फॉर एग्जांपल हमारा टैग कौन सा है, यहाँ पर लिखा है H3 टैग, ठीक है। इस टैग में हमें कोई भी सीएसएस अप्लाई करनी है, तब हम क्या करते हैं, टैग के अंदर ही लिखते हैं उसे, तो बोलते हैं इनलाइन सीएसएस, ठीक है। इसमें यहाँ पर लिखा है स्टाइल इज इक्वल टू, मतलब कहाँ से लिखते हैं हम, स्टाइल है एट्रीब्यूट रहता है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इस एट्रीब्यूट का हेल्प करके हम स्टाइलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। इज इक्वल टू टेक्स्ट अलाइन सेंटर। हमें क्या करना है, जो भी हमारे ये स्ट्रीट टैग है उसमें जो भी हमें जो भी टेक्स्ट लिखी उसे हमें क्या करना है, सेंटरलाइज करना है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर में चाहिए मुझे, जो भी मेरे ही लॉगिन पेज जो मेरी टेक्स्ट है उसे मुझे क्या चाहिए, सेंटर में चाहिए। तब हम क्या करते हैं, इस स्टाइल का यूज़ करते हैं, ठीक है। देन मुझे क्या करना है, टेक्स्ट कलर, मुझे जो भी ये लॉगिन पेज है इसे मुझे क्या करना है, कलर अप्लाई करना है। कलर अप्लाई करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, टेक्स्ट कलर। हमें कौन सा कलर चाहिए, यहाँ पर क्या है, वाइट। मुझे वाइट नहीं चाहिए, मुझे कौन सा चाहिए, फॉर एग्जांपल ब्लू चाहिए, ठीक है, ब्लू लिखती हूँ, ओके। ये हुआ हमारे 3 टाइप के सीएसएस। अब मैं उसे रन करती हूँ। रन करने के लिए रन ऑन सर्वर टॉमकैट पर क्लिक करेंगे, देन फिनिश। ये देखिए, ये बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर मैंने कौन सा दिया था, येलो दिया था। देन ये देखिए सारे के सारे फील्ड आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है हमें कौन सा कलर लिखा हुआ आ रहा है सबमिट बटन पर, रेड कलर, ठीक है। ये क्या होता है, सारा का सारा हमारा सीएसएस होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।